तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट पार्ट हमको बोलता है बच्चों कि आप इकोनॉमिक्स के बारे में ये समझाइए कि कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोग जज किससे करने वाले हैं। चलो ऐसी कौन सी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड जो हमें बताएगी कि कंज्यूमर का बिहेवियर रैशनल क्यों होता है। तो देखो, एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है इस चैप्टर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। और उस कंसेप्ट का नाम है यूटिलिटी। क्या नाम है, एक बार रिपीट करेंगे हम सब मिलके, क्या नाम है? यूटिलिटी। देखो, हर टर्म के ना अलग अलग मायने होते हैं अलग अलग जगह पर। साइंस में जो है ना, मैथ्स में अलग होंगे, ठीक है, कॉमर्स में अलग होंगे, आर्ट्स में अलग होंगे। वैसे यूटिलिटी जो टर्म है ना, उसकी जो मीनिंग है वो इकोनॉमिक्स में कुछ और है और दूसरे सब्जेक्ट्स में उसको अलग तरीके से यूज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ओसी पढ़ते हैं, काशिफ सर ओसी पढ़ाते हैं आप लोगों को, तो अगर आप यूटिलिटी टर्म को यूज़ करोगे तो उस टर्म का मतलब क्या होता है आपको पता है? यूटिलिटी का यूज़फुलनेस, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आपकी लाइफ में यूज़फुल है, जो मैंने एग्जांपल दिया। लॉजिक समझा? अब इकोनॉमिक्स में उसके मायने कुछ और हो जाते हैं। इकोनॉमिक्स में उसमें मायने हो जाते हैं ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर वो पावर है, वो एबिलिटी है, वो एफिशिएंसी है कि वो आपको सेटिस्फेक्शन दे। तो मायने चेंज हो गए। सो एनीथिंग, एनी कम्युनिटी विच इज द पावर, विच इज द एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दैट इज यूटिलिटी इन इकोनॉमिक्स। एंड इन अदर वे, अगर अदर सब्जेक्ट्स के हिसाब से देखें तो उसका मतलब क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस, ऐसी चीज़ जो आपकी यूजफुल है। अब मैं शराब का और अगर मेडिसिन का एग्जांपल लूँ तो वो इकोनॉमिक्स में फिट बैठता है। दैट लिकर गिव्स सेटिस्फेक्शन, तो इट हैज़ द यूटिलिटी फॉर ड्रंकर्ड्स। एंड फूड ऑल्सो गिव्स सेटिस्फेक्शन, इट हैज़ द यूटिलिटी एंड ऑल्सो गिव्स द सेटिस्फेक्शन। एग्री? इट हैज़ द एबिलिटी टू सेटिस्फाइड। बट अगर मैं इसको अलग तरीके से देखूँ, अगर मैं अदर सब्जेक्ट के हिसाब से, तो लिकर डज नॉट हैव द यूजफुलनेस फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट इकोनॉमिक्स में हम रॉबिन्स के फॉलोअर है अभी फिलहाल एट प्रेजेंट। वी आर न्यूट्रल, वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन, वेदर इट इज कम्स फ्रॉम ब्रेड, कम्स फ्रॉम बटर, कम्स फ्रॉम ड्रग्स, comes from cigarette, it all about satisfaction. It comes from food, it comes from junk food, it all about satisfaction of human. So utility is all about having the power in the community to satisfy human wants. But that power and ability in the community, that goods and services both include, goods and services, changes from person to person, from time to time, from place to place. लॉजिक समझ रहा है? इट्स लाइक फ्रॉम इनकम टू इनकम। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। 5 से 6 एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा इस वीडियो में, देन हम चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, स्टार्ट करें पढ़ना। अभी जो सिचुएशन है हमारे देश में, अभी ध्यान में जाओ, रेलवे की सर्विसेज इंट्रोड्यूस हुई है 1 वीक पहले, जस्ट प्रायर 1 to 1 week. दैट सर्विसेज गिव सेटिस्फेक्शन टू द पीपल। घर जा रहे हैं लोग अपने, so the services of railway provide satisfaction to the people, that gives the satisfaction to the people. बराबर है? एग्री? एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल टू अस। अगर वैक्सीन आती है कोविड-19 की, व्हाट इज दैट मीन? इट हैज यूटिलिटी बिकॉज इट गिव्स सेटिस्फेक्शन, वो लोगों को क्योर करेगा। बराबर? एंड इट इज ऑल्सो यूजफुल बिकॉज इट इज नॉट हार्मफुल। बट अपन उसमें तो जा ही नहीं रहे बिकॉज इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन सेटिस्फेक्शन। बराबर है? अभी बारिश का मौसम आ गया है, अभी जस्ट थोड़े दिन पहले गर्मी थी 47 डिग्री 46 डिग्री, तो वहाँ पर आपके रेनकोट और अम्ब्रेलास की यूटिलिटी थी क्या? क्या वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रहे थे? हाँ या ना में जवाब देना। बोलो। नहीं, पड़े हुए थे सर अलमारी के अंदर, अलमीरा के अंदर पड़े हुए थे। अभी बारिश का मौसम आया है, वही रेनकोट वही अम्ब्रेला की यूटिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी टाइम टू टाइम। ये तो हमने स्टोर करके रख दिया था। लॉजिक समझ रहे ना? जस्ट गर्मी के पहले ठंडी का मौसम था, तो आपका एसी था आपके रूम में, आपका कूलर था, क्या वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा था? नहीं सर, हम यूज़ ही नहीं करते थे। जैसी गर्मी आई यूज करना स्टार्ट हो गया। समय के हिसाब से उसकी जो यूटिलिटी है, जो उसका पावर है, जो उसका एबिलिटी है ह्यूमन को सेटिस्फाइड करने का, वो क्या होने लगा? बढ़ने लगा। बढ़ने लगा कि नहीं बढ़ने लगा? हाँ या ना तो बोलो यार। अभी 2 महीने लॉकडाउन पीरियड था,
कंस्ट्रक्शन वर्क रुका हुआ था। तो जो भी मिट्टी थी, रेती थी, जो नदियों के पास पड़ी हुई थी, नदियों के किनारे में, उनकी यूटिलिटी जीरो थी, कोई यूज ही नहीं कर रहा था। जैसे ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की अनुमति, है ना, परमिशन गवर्नमेंट ने दी, उस रेती को हमने वहां से उठाया और लाके अपने कंस्ट्रक्शन वर्क में लगाया। अब मुझे बताओ, उस रेती ने, उस मिट्टी ने हमें कब सेटिस्फाइड किया? जब वो वहां पड़ी हुई थी किनारे में सी शोर के, या वो हमारे कंस्ट्रक्शन में काम आ रही तब? इस पर्दे को इग्नोर करना, हवा से आ रहा है। सो डेफिनेटली जब वो यहां आई तब उसका यूटिलिटी बढ़ा, तब हमको सेटिस्फेक्शन मिला, हमारा कंस्ट्रक्शन में काम आ रहा है ना। तो कौन सी यूटिलिटी बोलेंगे उसको? प्लेस यूटिलिटी। उस रेती को हमने उठा के लाया अपनी कंस्ट्रक्शन की जगह पे, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ यूज। हाँ के ना? बराबर है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है, सेम इट इज फॉर द पीपल। अब कोई शराबी आदमी, अभी शराब, अभी आपने देखा लिकर की शॉप्स खुली थी, लाइन में लगे थे ना आप लोग? लगे थे क्या? मैं तो नहीं लगा था, मैं तो नहीं पीता। सो दैट मीन्स जिसको शराब का शौक है उसको सेटिस्फेक्शन मिला, जिसको नहीं है उसको नहीं मिला। दैट इज पर्सन टू पर्सन। जिसको मजा आता है, जिसको हैबिट है, उसको अच्छा लगा, जिसको नहीं पसंद है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। दैट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरे फादर को मोबाइल यूज करना पसंद नहीं है, उनको उनसे कोई सेटिस्फेक्शन मिलता, ही रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़ अपने मोबाइल में पढ़ लेता हूँ। सो दैट चेंजेस। उनकी आदत नहीं है, उनका लाइक्स में नहीं आता मोबाइल, मेरे लाइक्स में न्यूज़पेपर नहीं आता। लोग समझ रहा? अपनी जो मम्मी लोग है वो हेट करती है, तो मैगी क्यों खाता है भाई, मैगी मैदा होता है, बट तुमको सेटिस्फेक्शन मिलता है ना उससे। सो दैट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। योर मदर हेट्स, यू लव टू ईट मैगी। बराबर है कि नहीं बराबर है? सो दैट चेंजेस। I love to read books. Kashif sir love to see the geography, the nature, the discovery. मेरे को मज़ा ही नहीं आता, मेरे को बोर लगता। I love to see songs. It's like YouTube, movies. So that is subjectivity. हमारा likes अलग है, dislikes अलग है, हमारे habit अलग है, हमारा pattern of consumption अलग है, हमारी उम्र अलग है। अब मेरे बेटे को किंडल जो है बड़ा पसंद था, तो मैं नहीं खाता, मेरे को नफरत है उससे, मगर उसको पसंद है ना, तो उसकी तो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। वो किंडल जो है गिव्स हिम सेटिस्फेक्शन, चेंजेस। वी आर गोंदियंस, वी लव टू ईट पोहा। बराबर है कि नहीं बराबर है? अभी तुम उसको लेके जाओ बाहर, मुंबई पुणे वाले को खिलाओ, अरे क्या खा रहे तुम लोग, पहुंच ना। दे लव टू ईट वड़ा पाव। दैट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। सो इट्स नॉट अबाउट द कम्युनिटी। कम्युनिटी तो वही है आपके सामने, बट वो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम उसकी वैल्यू, उसकी सेटिस्फेक्शन क्या होती रहती है? चेंज। सही बोल रहा हूं मैं आपको? पक्का। अभी आपने खेती किया, अभी लॉकडाउन के पीरियड में बड़ी सब्जियां बिकी, बड़े वेजिटेबल्स बिके, बड़े फ्रूट्स बिके, तो उनका जो एक्चुअल वैल्यू है वो कब हुआ? खेत में रखे हुए थे तब, कि जब मार्केट में लाए तब? मजा कब आया लोगों को, सेटिस्फेक्शन कब मिला? जब हमने उसको खेत से, फार्मिंग लैंड से, एग्रीकल्चर लैंड से कहाँ लाया? मार्केट में। कैसे लाया बोलो? ट्रांसपोर्टेशन। सो इट कम्स फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। सो इस चैप्टर में इट्स ऑल अबाउट द सेटिस्फेक्शन। अभी इलाज हो रहा है लोगों का, कैंसर होता है ना किसी व्यक्ति को, कितना तकलीफदायक इलाज होता है, थेरेपी होती है, बाल जाते हैं, बट सेटिस्फेक्शन मिलता है। भले तकलीफ हो रही है, बट इट्स ऑल अबाउट सेटिस्फेक्शन। मजा आता है क्या? थेरेपी होती है तो